हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सीबीएसई सुपरिटेंडेंट पोस्ट के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। सीबीएसई की तरफ से अभी हाल ही में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें दो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं। एक पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की एंड सेकंड पोस्ट है सुपरिटेंडेंट की। सुपरिटेंडेंट पोस्ट के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे एंड जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, आप विजिट कर लीजिएगा। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं किसी भी सब्जेक्ट से एंड सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट, एंड इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई की वैकेंसी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, सेंट्रल लेवल की ये भर्ती है, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट के लिए, मेल फीमेल पीडब्ल्यूडी सभी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? वैसे तो मैंने यहाँ पर आपके लिए ग्रेजुएशन मेंशन भी किया है और आपको क्लियर भी कर दिया है कि एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, बट क्या इसमें परसेंटेज मैटर करती है या नहीं करती है? एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सैलरी क्या रहती है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, एप्लीकेशन फीस कितनी पे करनी होगी एंड जॉब लोकेशन क्या रहेगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं वीडियो में बने रहिए। चलिए, अभी जो हाल ही में नोटिफिकेशंस रिलीज हुआ है उसी नोटिफिकेशन के थ्रू हम सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एंड हम बात कर रहे हैं सुपरिटेंडेंट पोस्ट के बारे में। सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है ये ग्रुप बी के अंतर्गत आती है। ग्रुप बी की पोस्ट है जिसमें अभी जो वैकेंसी आई हुई है वो 142 हैं, 142 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। एंड सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए जो एज है, अनरिजर्व मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें रिलैक्सेशन मिल गया है, 10 साल का रिलैक्सेशन मिला है, ठीक है। अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 30 साल रखी गई है, 30 ईयर, और अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो वो 40 ईयर तक इसमें आवेदन कर सकती हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेवल 6 से सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए लेवल 6 से सैलरी रहती है। तो लगभग अगर हम देखें तो इसमें आपकी जो सैलरी है वो आपकी 60 से 65 हजार के आसपास यहाँ पर मंथ इनिशियल सैलरी आपकी बनेगी। ओके, चलिए अब आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, क्योंकि अभी वैकेंसीज आई हुई हैं तो हम पहले उसकी डेट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसीजर को देखेंगे। 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट 31 जनवरी 2025 है। ये पूरा जनवरी का महीना आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, एंड आपकी जो कट ऑफ डेट है वो 31 जनवरी 2025 रहेगी। कट ऑफ डेट क्या होती है? तो इस डेट से आपकी एज एंड आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है। जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 31 जनवरी 2025 से ही देखी जाएगी। अब देखिए, हम एज रिलैक्सेशन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अपर एज लिमिट तो हमने देख लिया, अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 30 साल रखा गया है, मिनिमम 18 है, ठीक है, और मैक्सिमम 30 ईयर है। अब जो रिजर्व कैंडिडेट है, SC ST कैंडिडेट है, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, 35 ईयर हो गया। OBC NCL कैंडिडेट को 3 साल का है, 33 ईयर हो गया। PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10 to 15 ईयर का दिया गया है। अब वुमेन के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि वुमेन को यहाँ पर 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। 40 ईयर तक कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। तो फीमेल के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो सुपरिटेंडेंट पोस्ट जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है,
बैचलर डिग्री अगर आपने ली हुई है, ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है और कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी है, MS ऑफिस, विंडोज़, आपको वर्क करना आता है कंप्यूटर पर, जो कि नॉर्मली आजकल सभी कर लेते हैं। नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं, इसमें इतना कोई हार्ड नहीं रहेगा, आप इसको इजीली सीख सकते हैं। तो कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए एंड ग्रेजुएशन आपने किया हुआ हो। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सो सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए हुआ। अब बात करेंगे हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए, इसमें 2 एग्जाम आपके रहेंगे, 2 पेपर, एक तो टियर 1 और टियर 2। टियर 1 जो रहेगा वो आपका MCQs टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपका एक क्वेश्चन के 4 या 5 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, जो सही हो वो आपको टिक करना होता है, ठीक है। सेकंड जो आपका टियर 1 है ना, इसमें MCQs टाइप भी है और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी है, दोनों ही रहेंगे टियर 2 में। कुछ क्वेश्चंस आपके MCQs टाइप रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेंगे। टियर 1 एंड टियर 2 क्लियर करने के बाद आपका होगा स्किल टेस्ट, जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप इंग्लिश में, दोनों में से कोई एक टाइपिंग करनी है, या तो इंग्लिश में टाइपिंग करनी होगी या हिंदी में टाइपिंग करनी होगी। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो आपकी जो स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, मीन्स 10 मिनट में 350 वर्ड आपको टाइप करने हैं, करेक्ट वर्ड। अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो 10 मिनट में 300 वर्ड आपको टाइप करने होंगे। तो 2 में से कोई एक आपको टाइपिंग सीखनी होगी। अब हम बात करें इसमें एप्लीकेशन फीस की, तो जो अनरिजर्व्ड OBC EWS मेल कैंडिडेट हैं उनको 800 रुपये फीस है। बाकी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वुमेन कैंडिडेट, इनके लिए फीस माफ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। अब हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका होगा यहाँ पर टियर 1, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और OMR बेस्ड होगा। कंप्यूटर पर आपका एग्जाम नहीं होगा, पेन पेपर मोड पर आपका एग्जाम रहेगा। ओके, अब जो टियर 1 एग्जाम पैटर्न है आपका यहाँ पर, इसमें आपके 5 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस। टॉपिक कौन कौन से हैं? तो मेजर करंट इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ द इंडिया एंड वर्ल्ड, इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, persons and places in recent news, games and sports related activities, social media role of ICT and AI in modern times। ठीक है, 30 क्वेश्चन रहेंगे 90 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। सेकंड जो पार्ट आपका रहेगा, ये रहेगा जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इसमें आपके एनालिटिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग प्रॉब्लम्स, ये आपके रीजनिंग के सारे रहेंगे। बेसिक न्यूमरेसी, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। ओके, तो आपका ये हो गया पोर्शन पूरा का पूरा रीजनिंग से। 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट जो आपका रहेगा, ये आपका अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से रहेगा, जिसमें अरिथमेटिक से आप देख पा रहे हैं नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रिलेशंस, रेशनल्स, ठीक है, इरेशनल्स नंबर, रियल नंबर, ये LCM, SCF, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशो, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये मैथमेटिक्स हो गया। अलजेब्रा में आपका LCM, पॉलीगॉन, पॉलिनोमिनल, ये आप यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको दिया गया है। इससे भी आपके 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स से पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक का दिया गया है। फोर्थ पार्ट जो आपका है वो जनरल हिंदी का है और जनरल इंग्लिश, दोनों से ही 50-50 क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे 90 मार्क्स के, हिंदी और इंग्लिश दोनों से ही आपके क्वेश्चन किए जाएंगे। फिफ्थ पार्ट जो आपका रहेगा वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का रहेगा, जिसमें सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की बेसिक सी नॉलेज जो आपको हो उससे रिलेटेड, CPU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम CPU कहते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनसे रहेगा। वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इससे भी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 450 मार्क्स के रहेंगे। अब इसमें आपका
टीयर 1 हो गया ये आपका, ठीक है। टीयर 1 कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन। तो ये तो हो गया आपका टीयर 1, जो कि पूरा का पूरा आपका एमसीक्यूज टाइप रहेगा। अब बात करते हैं हम टीयर 2 की। टीयर 2 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव टाइप मीन्स रिटर्न, उसमें आपको आंसर लिखना होता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में सिर्फ आपको टिक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें आपको दोनों ही तरह के एग्जाम देने होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी रहेगा, और इसमें आपकी टाइमिंग 3 घंटे की रहेगी। इसमें आपसे क्वेश्चन जो किए जाएंगे ना, वो करंट अफेयर से किए जाएंगे, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल इशूज, इवेंट्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, पर्सन इन रिसेंट न्यूज़, जो हमने जनरल अवेयरनेस से बेसिकली जो करंट अफेयर्स है वो आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो अभी आप यहाँ पर टॉपिक्स देख सकते हैं, इन्हीं को आपको अच्छे से कवर करना होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप तो आपके 10 क्वेश्चन किए जाएंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर के, 30 मार्क्स के, और 4 आपके डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होंगे जो 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से क्वेश्चन किए जाएंगे, 4 डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होंगे 12 मार्क्स के, 4 ऑब्जेक्टिव होंगे और 4 डिस्क्रिप्टिव किए जाएंगे। टॉपिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन ही दोनों में पूछे जाएंगे, सेम मार्किंग यहाँ पर रहेगी। इंडियन ज्योग्राफी से भी 4 क्वेश्चन, 4 डिस्क्रिप्टिव और 4 ऑब्जेक्टिव, लेकिन डिस्क्रिप्टिव की मार्किंग ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर का आपसे डिस्क्रिप्टिव पेपर पूछा जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें भी दोनों से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन मार्किंग अगेन डिस्क्रिप्टिव पेपर की ज़्यादा रहेगी। तो आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, आपको आंसर देना होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, इसमें भी आपके 8 प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव होंगे और 4 होंगे डिस्क्रिप्टिव, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 24 मार्क्स का हो गया, डिस्क्रिप्टिव 20 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर तो टोटल अगर हम देखें तो यहाँ आपका 150 नंबर का तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया और 150 ही आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया। टोटल 300 मार्क्स का आपका यहाँ पर टीयर 2 एग्जामिनेशन लिया जाएगा, और इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर होगा आपका स्किल टेस्ट, जो कि टाइपिंग टेस्ट रहेगा। क्लियर? चलिए, अब ये सारा सब कुछ हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप स्किल टेस्ट में भी क्वालिफाई हो जाते हैं, देन आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑल इंडिया में, यहाँ इनके जो रीजनल ऑफिसेज लोकेटेड हैं वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये कहाँ कहाँ पर है? अजमेर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, दुबई, गुवाहाटी, नोएडा, पटना, पंचकुला, पुणे, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, ACCPD, रायबरेली, ये आपकी जॉब लोकेशंस रहेंगी। इनमें से कहीं पर भी आपकी इनिशियल पोस्टिंग भी हो सकती है और बाद में ट्रांसफर भी आपको किया जा सकता है। ओके, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर एलिजिबल हो तो आवेदन जरूर कीजिएगा। इसकी लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी रहेगी। एंड ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।